तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल नेहा व्लॉग्स। तो छठ पूजा में बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट करने के लिए हम लोग कितने दिनों से बेताब थे और आज वो दिन आ चुका है। ये सजावट, ये धजावट, ये फल, ये सारे दौरे में फल को सजाया जा रहा है। इनको धो पोछ के बहुत ही साफ सुथरा पर्व है। और नेहा और मेरी भाभी है और मेरी माँ है, तीनों मिल करके इनको डेकोरेट कर रही है। नेहा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी बहुत दिनों से। आज वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है इस पर्व के लिए। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। और फल आ चुका था और नेहा इसको साफ सुथ करके अभी शाम का अर्घ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। शाम का जो पहला अर्घ होता है उसके लिए तैयारी चल रही थी। तो तैयारी के दौरान ये जितने भी फल होते हैं इनको धो के साफ करके सारे चीज को एकदम साफ सुथरे तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है गाइज। और देखिए, और जो कि हम लोग बिहार से हैं तो इस पर्व को हम लोग बहुत ही मान्यता देते हैं। और ये मेरा साला आया था घाट पे और हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं। काफी लोग आए थे। इस गांव में सिर्फ हम ही लोग छठ करते हैं और कोई नहीं करता। सबका बहुत सारा सूप था। तो मम्मी दंड प्रणाम का मानी हुई थी। तो ये पहला बार हम लोग के घर में ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम मम्मी दंड प्रणाम करते हुए घर से आई है घाट तक। ये दंड प्रणाम होता है, इसे दंड प्रणाम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि घर से इस तरह रास्ते को नापते हुए घाट तक जाना होता है। तो गाइस उस वक्त क्या होता है, उनका पैर छुआ जाता है। जो भी दंड प्रणाम करते हैं उनका पैर छूना से, आशीर्वाद लेने से बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी मम्मी का पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे हैं सबको। वहाँ पीछे से भी कुछ आस पड़ोस की आंटी लोग थी, वो लोग भी आ रही थी साथ में, क्योंकि हेल्प का भी जरूरत पड़ता है। क्योंकि सही फास्टिंग में है मम्मी और इस वक्त में इतना ज्यादा दंड करके इतना दूर से अभी तक घाट तक पहुंच चुकी है। और अब मम्मी पानी में जा चुकी है और जाने के बाद जो छोटा मोटा पूजा होता है वहां पे, जैसे सिंदूर करना होता है, घाट पे चौरठ लगाया जाता है, वो सब चीज करने करने का प्रक्रिया चालू हो गया। सिंदूर लगाने का प्रक्रिया चालू हो चुका है। और इसके दौरान मम्मी को बहुत ही ज्यादा ये लग रहा था कि कैसे होगा, पार होगा, कैसे पार लगेगा। काफी दिनों से इन चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे हम लोग। आखिर ये धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पहुंच गए कि शाम के रखा घाट पे हम लोग आ चुके हैं। सजावट भी हो चुका है और सिंदूरा मांग रही थी मम्मी। सिंदूरा का पूजा होता है तो फिर सिंदूरा बढ़ाया गया और हम और नेहा यहाँ घाट पे हैं। और नेहा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। नेहा अब घाट में जाएगी, पानी में उतरने के लिए रेडी थी कि हम भी पानी में जाएंगे। बहुत ही ज्यादा जिद कर रही थी कि हम भी पानी में जाएंगे। वो सुबह और शाम का दोनों का अर्घ। ये हमारा कोसी भराया है क्योंकि हमारा बेटे का 1 साल हो चुका था। तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ कोसी भराया है। क्योंकि मैं जब छोटा था तो कोसी भराया होगा, तो उस समय हमारे बाद ये मेरे घर का पहला बच्चा है जिसके लिए ये कोसी भराया गया था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, माहौल बहुत ही अच्छा था। आसपास की आंटी लोग भी थी, वो लोग भी अंदर पानी में गई साथ ही साथ। और इतने सारे लोग गांव में आए थे देखने के लिए और घाट पूरा खाली था। सिर्फ हम लोग ही घाट में यहाँ मनाते हैं। हम लोग का पर्सनल पोखर है यहाँ पे घाट होता है। घाट, इस पोखर को अच्छे से साफ सफाई किया जाता है। और ये इस तरह से ईंट को गाड़ के बीच में एक कोसी होता है, इसे कोसी कहा जाता है। हाथी का ये कोसी होता है, इसमें दिया जलता है, इसको भरा जाता है बच्चे के लिए। छोटा बच्चा जब घर में पहला होता है, उसका 1 साल होता है, तो इस तरह कोसी भराया जाता है। और गाइज अभी हम लोग सुबह के अर्घ में आ चुके हैं। सुबह के अर्घ में क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और हम लोग 4 बजे सुबह में ही नेहा और मेरा बेटा दोनों पहुंच चुका था। फर्स्ट सबसे पहले नेहा और मेरा बेटा गया था और पापा गए थे। तीनों मिलके घाट पे दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए, सजाए। और इसलिए बाबू के लिए पड़ता, बाबू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो भी 3 बजे सुबह में ही उठ गया था जाने के लिए। घाट पे सबसे पहले पहुंचा और पहुंचने के बाद इस तरह दिया मोमबत्ती सब कुछ जलाया गया। और ये लाइटनिंग गाइज, वाह क्या ही कहे। ये लाइटनिंग कितना ज्यादा मिस करता है आदमी। 1 साल के बाद ये पर्व आता है और जिस तरह घर में एक शादी होता है उस तरह इस पर्व को मनाया जाता है, साफ सुथरा और बहुत ही अच्छी तरीके। सुबह में फिर एज यूजुअल इसी तरह ही मम्मी का दंड प्रणाम चालू हो गया और वो दंड प्रणाम करते करते घाट तक आई। और देख ही सकते हैं आप लोग वीडियो में दिख रहा होगा किस तरह से दंड प्रणाम कर रहे हैं। आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि ये जो छठ बर्तन होती है बहुत ही ज्यादा कष्ट करके घाट पे जाती है। और 3 दिन का फास्टिंग होता है, 2 दिन 3 दिन का फास्टिंग के बाद ये
दंड प्रणाम करना क्या ही कहें गाइस, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरा होता है। और माँ का आशीर्वाद है कि ये सब कुछ सक्सेस होता है, बाबू का आशीर्वाद दिलवाया गया और हम लोग भी प्रणाम किए सुबह के रंग में। और मेरा भाई भी था, हम लोग नेहा भी पीछे पीछे आ रही थी बाबू को लेके आशीर्वाद दिलवाने के लिए। और कहा जाता है कि सुबह के अर्घ में बहुत ही ज्यादा ताकत होता है, इसलिए क्योंकि उस समय सूर्य उदय का समय होता है और सूर्य उदय का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो गाइस क्या ही कहें, इतना अच्छा मोमेंट था कि बहुत मजा आ गया। मैं भी पहुंच गया और मुझे भी प्रणाम करनी थी, मैं जस्ट रेडी होके आया ही था और उसके बाद मैं भी प्रणाम किया पैर छू के। बाबू आस पड़ोस के जितने बच्चे थे उन लोगों को भी आशीर्वाद दिलाया गया। आप देख ही सकते हो वीडियो में कैसे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, सबको पैर छुआया जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है, आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है। क्योंकि दंड प्रणाम करके जो भी आते हैं बहुत ही ज्यादा कष्ट करके आते हैं। इस तरह लेट के रास्ते को नापते नापते आप लोग दंड प्रणाम करके घाट तक पहुंचते हैं, तो उनका आस्था को मैं साक्षात नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरा होता है। और इसके बाद क्या ही कहेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैं आगे आगे चल रहा था और देख रहा था, इन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे घर में हुआ था। और ये अभी हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं और घाट पे ये देखिए आप, सुबह के रंग में भी भीड़ अच्छा खासा हुआ था हमारे यहाँ घाट पे। और यहाँ दिया कैंडल वगैरह ये सब जला रही थी, मोमबत्ती जला रही थी, अगरबत्ती जला रही थी। तो सबको लगे थे कोसी को भरने में। इस कोसी को घी डाल के दिया जलाया जाता है और दिया जलाने के बाद इस कोसी को भरा जाता है, जो मटका दिख रहा है उसको भरा जाता है फल से, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया जाता है और उस पर दिया जलाया जाता है। तो इस तरह से ये सब कुछ करके रेडी हो गया और उसके बाद ये मेरा साला है, ये मेरी पीछे सास खड़ी है बाबू को लेके। और क्या ही कहें, इतना अच्छा मोमेंट था। इतने सारे लोग आ गए थे घाट पे और दो तीन आंटी थी, वो लोग भी फास्टिंग की थी, पर्व तो नहीं की थी, फास्टिंग की थी, मम्मी के साथ खड़ी हुई थी और उनका भी ये आशीर्वाद दिया जा रहा था। ये देखिए गाइस, मैं बहुत ही ज्यादा मस्ती में था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था इन चीजों को एंजॉय करते हुए। तो जब भी कभी घर पे कुछ होता है तो सबसे ज्यादा मुझे छठ पूजा अच्छा लगता है। और नेहा खड़ी थी घाट पे जाने के लिए, उसे भी नीचे जाने का एक्साइटमेंट था, मैं भी उसे फोर्स कर रहा था कि नीचे जाओ, और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। ये देखिए गाइस सुबह का क्या सीन है गाइस, ये आशीर्वाद लेते हुए अभी तक सूर्य का उदय नहीं हुआ था। और ये देखिए मेरा दौरा घर का, जिसे कहते हैं जोड़े जोड़े नारियल जोड़े चढ़ई बोना, ये छठी मैया जोड़े चढ़ई बोना। हर एक सूप में जोड़ा जोड़ा नारियल चढ़ाया गया था, लेकिन मेरा ख्वाहिश था कि मैं जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाऊं। और तकरीबन मेरे घर का 9 से 10 सूप चढ़ता है, लोग जितने लोग हैं हम लोग मेंस। और यहाँ पड़ाका फोड़ने हम लोग आए थे। देखिए फिर हाथ में रखा, देखिए फट भी जा रहा है, पता है? हाँ, आप लोग फटा, हम लोग कभी कभी फट जाता है। हम लोग का लौकी के फटते हुए देखिए। लाइट तो निकलता है। तो हम लोग अब घाट पे यहाँ पे जो है सूप को देना शुरू कर दिए। और
तो जैसे जैसे घाट पे सूप जा रहा है गाइस, तो अर्घ देने का जो प्रक्रिया चलते आ रहा है, एक बाय वन जैसे करके हो रहा है, जिसको जैसा मौका मिल रहा है लोग आ रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। तो इतने सारे लोग थे, हम लोग दूध का भी व्यवस्था किए थे, बहुत सारा दूध आया था गांव से, जो भी आसपास में गाय रखते हैं उन लोगों की तरफ से। तो यहाँ पे सूप का मैं भी पीछे लाइन में खड़ा था, और नेहा भी सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रही थी, सुबह सुबह का समय था, और मन से कर रही थी। भगवान उसको बहुत ही ज्यादा खुश रखे, भगवान करे मेरी भी उम्र लग जाए नेहा को। तो वो जो है बहुत ही ज्यादा मन से पूजा करती है, और पूजा तो ना ही करती है, लेकिन करती है तो बहुत ही ज्यादा मन से करती है, क्योंकि वो समय देती है, अच्छे से दिल से पूजा करती है। ऐसा नहीं कि ऊपर मन से कोई पूजा करे। नेहा का मेरा मेरा विश्वास है, नेहा एकदम ये देखिए खिलखिलाता हुआ हंसी, ओफ क्या ही खुश लग रही थी छठ पूजा के टाइम। और ये पानी में चली गई थी, और 2 दिन रही है नेहा पानी में, दोनों दिन उसका साड़ी गीला हुआ, भीगा देती पूरा। और ठंडा में सुबह सुबह का टाइम था, ठंड तो था ही, थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था, इतना भी ऐसे इतना भी ठंड नहीं था, लेकिन ठंड था सुबह सुबह के टाइम में गए। तो ठंड में कैसे किस तरीके से मुझे लगा कि नहीं जाएगी, लेकिन वो घाट पे जाने के लिए, बहुत ही ज्यादा पानी में जाने के लिए एक्साइटेड थी। और इस तरह से हमारा छठ पूजा बहुत ही ज्यादा मस्ती भरा बीता है, बहुत ही ज्यादा एंजॉय हुआ है। और घाट का आखिरी पूजा हो चल रहा था, क्योंकि अब छठ खत्म होने वाला था, और लग रहा था कि जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ चला जा रहा है, अब ये चीज फिर अगले साल होगा, उस टाइप से फील हो रहा था। और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं खड़े होके शूट कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अब अंत हो जाएगा, अब अंत हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, इस तरह से। तो छठ पूजा पार होने का इच्छा भी नहीं कर रहा था कि वो खत्म हो जाए छठ पूजा। मुझे लग रहा था कि चलता रहे, 1 महीने का पर्व हो, काश 1 महीना एंजॉय किया जाए इस टाइप से। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरे मानने या चाहने से नहीं होगा। जो जो बना हुआ है परंपरा, उस चीज को ही निभाना पड़ेगा। तो ये परंपरा 2 दिन 3 दिन के लिए ही चलता है, तो 2 3 दिन हम लोगों को लगता है कि कितने साल का इंतजार अब वापस आया है, इस टाइप से। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, अब छठ पूजा भी पार होने जा रहा है। अब हम लोग को ठेकुआ खाने को मिलेगा, प्रसाद खाने को मिलेगा, घाट पे ही ठेकुआ बांटा जाता है, और ठेकुआ खाने के लिए लोग 1 साल वेट करते हैं। इससे पहले कभी ठेकुआ घर में बनता नहीं है, आके फोर्स करोगे तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतना वो जो छठ पर्व का जो स्वाद होता है ठेकुआ का, उसका थोड़ा क्या ही कहें गाइस, बहुत ही अलग स्वाद होता है ठेकुआ खाने का। तो प्रसाद में सबसे ज्यादा मान्यता ठेकुआ को ही दिया जाता है, क्योंकि फल उल तो लोग रोज ही खा सकते हैं, लेकिन वो ठेकुआ जो है उसका जो स्वाद है वो स्पेशली बनाया जाता है। तो छठ हमारा समाप्त होता है। हैप्पी छठ पूजा। आप लोगों को भी आशीर्वाद लेने के लिए आप वीडियो देखें, भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आगे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना।